मेरे प्रिय साथियों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर 2020 के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स 50 क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं साथियों। आप खुद जानते हो कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर से बंदा हज़ारों बंदों से पीछे हो जाता है। तो ठीक है साथियों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करें, हर एक क्वेश्चन को तरीके से समझें। साथ ही आप देखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको नया सीखने को मिला, उसका आप स्क्रीनशॉट लें और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन कर लें साथियों। ठीक है साथियों, करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए साथियों। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया था 2020 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 वो गोमती नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि भारत ने वर्ष खालिस्तान में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सन 1952 में, यानी 1952 में भारत ने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख एक भारतीय शतरंज की खिलाड़ी हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि खालिस्तान 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, यानी ऐसे कौन थे जो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी, यानी साथियों विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों साथियों जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, केंद्रीय बजट 2020-21 के बृहत आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति खालिस्तान प्रतिशत थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 4.3% थी। साथियों 2020 का पूछा गया था आपसे, क्योंकि 2020 में एग्जाम था। अभी आपसे वो 22-23-24 के एग्जाम में साथियों आपसे पूछेगा 22 का, 2022 और 2023 के लेटेस्ट करंट अफेयर साथियों। तो आपको करंट अफेयर भी प्रतिदिन पढ़ना है और साथ ही इनसे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य खालिस्तान की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था साइंस का सवाल है ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है साथियों। तो ये राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि बनावली खालिस्तान राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो राइट आंसर है आपका हरियाणा, यानी बनावली हरियाणा राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसी के साथ ही आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इनकी राजधानी क्या है, इनके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉलोन, यानी आपका ऐसा कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन सिस्टम में नहीं आता, तो कौन सा वो आपका कॉलोन है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल खालिस्तान में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 सन 2002 में जो अंत्योदय अन्न योजना थी उसको साथियों बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई है। कब की गई है? 2002 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी भवन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि खालिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पत्तदकल, यानी पत्तदकल एक वो जगह है साथियों जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर में है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर 4 यानी बल्लेबाजी कोच थे। कब का पूछे साथियों? 2020 का पूछा है आपसे। अभी आपको गेम्स के सारे क्वेश्चनों में 2022 और 2023 के लेटेस्ट गेम को आपको रिवीजन कर लेना है साथियों। साथ ही कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे, किस खेल, और जैसे कि खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों आपको ये वाले क्वेश्चन में रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। साथियों ध्यान देना, आपको गलत कथन पूछा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये गलत है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि जैन संस्थानों को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में खालिस्तान के रूप में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पालित पालिच छंदम, यानी क्या है? पालित छंदम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में खालिस्तान दिन का समय लगता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 68 दिन का। साथियों 2020 का पूछा है आपसे, तब मुंबई की किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में मिनिमम 68 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि मरून खालिस्तान सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मरूनी एक सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्री एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनधन दर्शक, यानी जनधन दर्शक एक एप्लीकेशन है, एक ऐप्स है जिसे क्या है ना कि जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि संत खालिस्तान के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। तो राइट आंसर वो संत कौन है? फ्रांसिस जेवियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, साथ ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर खालिस्तान रुपए से अधिक नहीं है, उसे एक सूक्ष्म उद्यम
के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 5 करोड़ रुपए। साथियों 2020 का क्वेश्चन था आपका, अभी आपको 2022-23 का भी रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेकबुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया है कि राजा रुद्रदमन खालिस्तान वंश से संबंधित थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शक से, यानी राजा रुद्रदमन कौन से वंश से थे? शक से थे साथियों वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया कि भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारक करने वाली देवी माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मृगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम खालिस्तान के अंतर्गत किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2014। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका आपसे पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा खालिस्तान आत्मकथा के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 306। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इंग्लो अधिगल द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिलप्पादिकारम एक महाकाव्य है जो तमिल कवि एलंगो अधिकल द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड महेंद्रगिरी पर्वत है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड नरेंद्र मोदी है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि गुड़िया नृत्य भारत के खालिस्तान भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्वी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग खालिस्तान जगत का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्लांटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्य वर्ग वाले बैंक के नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चॉकलेटी भूरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी खालिस्तान में थी। तो कहाँ थी? ऑप्शन नंबर थर्ड तोसली में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में खालिस्तान द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। तो ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आपसे पूछा गया था कि उज्जैन शहर को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अवंतिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय खालिस्तान में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई, अब जो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका
आपसे पूछा गया था कि दिसंबर खालिस्तान में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था APEDA को? सन 1985 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि पार्श्वनाथ खालिस्तान जैन तीर्थकर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 23वें नंबर के थे। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें नंबर के जैन तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर 4 कांडला बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, शब्द मैनकेडिंग खालिद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 व फर्स्ट सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली महिला खालिस्तान डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी, तो ऑप्शन नंबर 2 कार्डियोलॉजिस्ट थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्यिक विवाद, वाणिज्यिक विवाद आता है जो 1984 के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी, यानी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4 केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष खालिस्तान में भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका, आपसे पूछा गया था कि पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में खालिस्तान प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी पूर्व भारतीय एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने के एक दिन पहले साथियों निधन हो गया था। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। साथियों इसी तरह हम लोग जल्द से जल्द एक मैराथन क्लास भी लाने वाले हैं जो आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी साथियों। इसी के साथ ही हमने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे के सारे PYQ क्वेश्चन के सेशन लाइन से आपको मिल जाएंगे साथियों सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।